जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आंकिक प्रश्न हम लोग देखेंगे और आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12 हम शुरू करेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आगे चल करके आईआईटी या नीट वगैरह में यहीं से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और केवल न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और बुक देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए एवं बी, ध्यान दीजिएगा, तांबे के दो आवेशित गोले हैं। एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है। ये दोनों गोले तांबे के हैं और ये दोनों आवेशित हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए, इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी दी गई है यह 50 सेंटीमीटर दी गई है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक यानी अलग अलग 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है। देखिए, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश। ये जो दूसरा गोला है इस पर भी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है। तो आपसे पूछ रहा है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? इन दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान आपसे पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो F है और फिर दिया हुआ है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में उनकी त्रिज्याएं नगण्य हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है। तांबे के दो गोले हैं और दोनों गोले आवेशित हैं। दोनों गोलों पर समान आवेश है। तो जब दोनों गोलों पर आवेश समान है, देखिए पहले गोले पर भी ये कुछ नहीं है, इसका मतलब कि धन आवेश है। अगर ऋण आवेश होता तो इसके पहले माइनस साइन लगा होता। तो 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश पहले पर भी है और 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश दूसरे पर भी है और दोनों धन आवेश हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल जरूर लगेगा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों गोले इतने छोटे छोटे हैं कि इनकी त्रिज्याओं को इनकी दूरी की तुलना में नगण्य कर दिया गया है। तो चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। हम आपको बता दें कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल होते हैं और वैद्युत बल की गणना हमेशा हम कूलम के नियम से करते हैं। तो चलिए कूलम के नियम का हम यूज करते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और देखें सभी वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं। पहला आवेश Q1 है और Q1 की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है और दूसरा भी उतना ही आवेश है। Q2 की वैल्यू आपको दी गई है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r होती है और ये दिया है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर। अब चलिए इस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं।
तो F इज इक्वल टू आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और Q1 की जो वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 और Q2 की भी वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा। और R की जो वैल्यू है 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करना है, 0.5 का स्क्वायर कर देना है। तो अब देखिए फिर क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5। जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको एक जगह कर लेते हैं और पावर को हम एक जगह कर लेंगे। और फिर यहाँ देखें 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -7 -14 हो जाएगा और -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -5। तो ये हो गया 10 टू दी पावर -5 और फिर 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर जो होगा 0.25 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम करें क्या कि अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65 हो जाएगा और डेसिमल यहाँ आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डेसिमल हट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम कट करें तो कट करने के बाद देखें 5 से कट किया जाए तो 5 से इसको कट कर देंगे, 5 हो जाएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 13 हो जाएगा। फिर 5 से इसको कट कर दीजिए तो 5 से कट कर देंगे, ये 13 हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू ये है 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 टू दी पावर -5 और इसके बाद इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर लें। तो तीनों का मल्टीप्लाई करके देखें, अगर इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करें 13 इंटू 13 क्या होता है बोलिए आप, 169 होता है ना। तो आप जवाब दीजिए 9 इंटू 169 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब 169 में हमें 9 का मल्टीप्लाई करना होगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके हमको बताइए। तो वैल्यू नोट करें हम, जल्दी कीजिए, जल्दी 1 सेकंड के अंदर आप बताइए तुरंत। ये 9 इंटू यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, और जल्दी आप इसको मल्टीप्लाई करके हमें बताएं कि ये वैल्यू कितना आ रहा है। 1 सेकेंड। F इज इक्वल टू ये है 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 169 इंटू 10 टू दी पावर -5। इसका मल्टीप्लाई करके हमको बताइए, बोलिए कितना आया था। हाँ, ये है 1521 और ये है 10 का पावर -5। लेकिन आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है। तो दशमलव के पहले एक अंक रखने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अगर 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1.521 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 का मतलब 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू दी पावर -5 प्लस 3 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो इतना न्यूटन हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो इसका मान 1.521 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन के इक्वल होगा। अब इसके बाद इसका बी पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट रहा और हमें उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है इसको भी देखा जाए। तो सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक गोले के आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए। देखिए इसका मतलब
Q1 के जगह पर 2Q1 कर दिया जाए, आवेश 2 गुना कर दिया जाए, और ये B पार्ट है, A पार्ट पहले सॉल्व हुआ है, ये B पार्ट है, ये पहले जो हम किए थे वो A पार्ट था, अब B पार्ट हम कर रहे हैं। आवेश 2 गुना कर दिया जाता है, यानी Q1 2Q1 के बराबर हो जाता है, और Q2 2Q2 के बराबर हो जाता है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आवेश 2 गुना कर दिया जा रहा है और इनके बीच की दूरी आधी कर दी जा रही है, तो इनके बीच की दूरी जो r है वो r/2 कर दी जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, यानी अब प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा। प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा मतलब एक गोले के द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लगाया जाएगा, तो एक गोले के द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लगाया जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए प्रतिकर्षण बल की वैल्यू हम निकालेंगे और देखते हैं प्रतिकर्षण बल का मान कितना है। तो फार्मूला आपको पता ही है, ये 9 × 10⁹ अभी इसका हम यूज किए थे, और Q1 Q1 के जगह पर 2Q1 और Q2 के जगह पर 2Q2 और अपान r² r के जगह पे r/2 और r/2 का स्क्वायर कर देंगे, r²/4 हो जाएगा। और फिर देखिए ये क्या मिलेगा, अब ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ और फिर देखें 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये Q1 Q2 और फिर देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा ये 4 Q1 Q2। और चलो देखिए जगह की कमी है इसलिए हम ऊपर ही आपको ये मिटा दे रहे हैं और फिर ऊपर ही हम सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए क्या दिया हुआ है, तो अब जो है इसी स्टेप को हमें सॉल्व करना है, और इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये मिलेगा आपको F = देखिए ये 9 था, हम 10⁹ को बाद में लिखेंगे, ये 2 × 2 4 है, और फिर देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब देखिए क्या बच रहा है, Q1 × Q2 और अपान r²। अब एक बात हम आपको बता दे दें, F = ये 4, अच्छा अभी 10⁹ छुटा हुआ है, 10⁹ कर लिए। अब यहाँ आप देखें तो F = ये 10⁹ है, और फिर यहाँ देखें तो 4 × 4, ठीक ना, ये देखिए 2 × 2 4 था और ये 4 ऊपर चला गया, तो 4 × 4 क्या होगा बेटा 16 हो जाएगा। और फिर ये जो है 9 × देखिए ये 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। अब देखें फिर क्या मिल रहा है, तो इतने को ही हम अभी सॉल्व किए इसके फर्स्ट पार्ट में। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं इसी को हम इसके फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए हैं, तो 16 × यही था, ये 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r² को ही सॉल्व किए थे, तो ये वैल्यू मिली थी हमें 1.521 × 10⁻² मिला था। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 में 1.52 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आप हमें बता दीजिए जल्दी से कि 1.52 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा। हम 1-2 सेकंड का समय देंगे, इसको आप तुरंत बता दीजिए। और एक चीज बता दें सबको, जितने लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं या वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा,
और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करेंगे। तो चलिए, अभी आपने देखा है f इक्वल टू 16 इंटू 1.52 इंटू 10 टू दी पावर -2 था। मल्टीप्लाई किया आप लोग, इसकी वैल्यू कितनी आई? जल्दी बोलिए। 16 इंटू 1.52 मल्टीप्लाई नहीं हुआ अभी तक? जो बोलिए, 24.32 आपसे बोलिए। 24.32 24.32 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो चलिए देखते हैं f इक्वल टू, अब ये 10 टू दी पावर -2 है। हम ऐसा करते हैं, 10 का पावर -2 हटा देते हैं। तो 10 का पावर -2 हटाने का मतलब ये नीचे आकर के 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर 2 का मतलब 100 हो गया। तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.2432 इतना न्यूटन हो जाएगा। तो पहले जो वैल्यू आ रही थी, पहले वाली वैल्यू इतनी थी, और दूसरी वाली जो वैल्यू है पहले वाले वैल्यू की 16 गुनी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, यह क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको बहुत तेज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 से ही रिलेटेड है। और देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ था, प्रश्न नंबर 12 में जो दिया हुआ था, में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है। ध्यान देना है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है और समझना है आपको। ये जो दोनों गोले दिए गए थे, गोला A और गोला B जो दिया गया था, ये दोनों गोले सर्वसम है। सर्वसम माने दोनों एक तरह के हैं, एक ही तरह के हैं। सर्वसम माने हर तरफ से एक समान है। तो A और B, यह A था, यह B था। तो आपसे दिया हुआ है कि A और B दोनों के जो साइज हैं वो सर्वसम है, यानी एक जैसे हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला। ध्यान दीजिए, पहले गोले का आवेश Q1 था, दूसरे गोले का आवेश Q2 था, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई एक तीसरा गोला है। तीसरा गोला, तीसरे गोले के आवेश को हम Q3 मान लेते हैं। लेकिन याद रखे रहिए, पहले गोले पर आवेश है, दूसरे गोले पर आवेश है, लेकिन तीसरा गोला अनावेशित है। तो तीसरा गोला अनावेशित है, इसका मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। Q3 = 0 हो जाएगा। और Q1 Q2 की वैल्यू तो आपने देखा ही था, इसके पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम का आवेश था। Q2 की भी वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम का आवेश था। तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू आपको दी गई है। एक तीसरा आवेश Q3 है, तो Q3 अनावेशित है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यह अनावेशित है, इसका मतलब Q3 पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि इन्हीं के साइज का एक तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा गोला है, तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाया जा रहा है। अब यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, पहले गोले पर आवेश है, तो ये जो तीसरा गोला है, तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाया जा रहा है। तो तीसरे गोले पर कोई आवेश नहीं है, पहले गोले पर आवेश है। तो जब तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाएंगे
तो आवेश का पुनर्वितरण होगा, आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होकर के दोनों का आवेश एक समान हो जाएगा। अब हम देखें कि दोनों आवेश, ये जो तीसरा गोला था, तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाया गया था, तो पहले गोले का आवेश Q1 था और ये जो तीसरा गोला था इसका आवेश Q3 था। तो जब संपर्क में लाएंगे तो अब दोनों गोलों पर आवेश होगा, इन दोनों आवेशों के औसत के बराबर होगा। तो दोनों आवेश को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। हम मान लेते हैं कि अब जो आवेश आता है ये Q1 डैश हो जाता है। चलिए देखते हैं, Q1 की वैल्यू आपको दी गई है 6.5 × 10⁻⁷ और Q3 का मान 0 था और ये अपान हो गया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.5 को 2 से डिवाइड करना है, तो 6.5 को 2 से डिवाइड करने के क्या हो जाएगा, 3.25 होगा ना। देखिए डिवाइड कीजिए, 3.25 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁷ कूलम का होगा। ये क्या हुआ है, जब तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाया गया है तो दोनों गोलों के संपर्क में आने के बाद अब दोनों गोलों पर आवेश एक समान हो गए, यानी पहले गोले पर भी 3.25 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश हो गया और इस तीसरे गोले पर भी इतना ही आवेश हो गया। फिर आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए ये जो Q3 था, Q3 पर पहले 0 चार्ज था, 0 आवेश था, लेकिन जब Q3 को Q1 के संपर्क में लाया गया तो Q1 और Q3 दोनों पर इतना आवेश आ गया। अब आपसे कह रहे देखिए अब Q3 पर इतना आवेश आ गया, Q3 पर पहले 0 चार्ज था, अब Q3 पर इतना आवेश आ गया। अब कह रहा है कि इस Q3 को अब Q2 के संपर्क में लाया जाता है, तो जब इसको अब इसके संपर्क में लाया जाता है तो इसके ऊपर इतना आवेश हो गया था और इसके ऊपर तो इतना आवेश ऑलरेडी पहले से था। तो अब जब Q3 को Q2 के संपर्क में लाया जाता है तो फिर इन दोनों में आवेश का पुनर्वितरण होगा और आवेश का पुनर्वितरण होगा। हम मान लेते हैं कि अब जो आवेश आता है वो Q2 डैश हो जाता है। तो देखिए Q2 पर जो आवेश है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है और ये Q3 पर इतना आवेश हो गया था 3.25 × 10⁻⁷ और हाफ कर देंगे, औसत निकाल देंगे। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, 10⁻⁷ कॉमन ले लीजिए, तो फिर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.5 और प्लस हो जाएगा 3.25 × 10⁻⁷ और नीचे तो 2 रहेगा ही। अब देखिए फिर क्या मिल रहा है, ये 10 का पावर -7 है। अब देखिए कि क्या मिल रहा है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा, ये 9.75 हो जाएगा, 9.75 by 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा। अब 9.75 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.875। आप 9.75 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू मिलेगी इंटू 10⁻⁷ कूलम का आवेश। तो आप याद रखे रहिए, प्रश्न में कहा जा रहा था कि दोनों गोलों पर एक समान आवेश है, लेकिन तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाया जा रहा है। तो जब तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में ला दिया गया तो अब दोनों पर इतना आवेश हो गया। अब फिर उसी तीसरे गोले को दूसरे गोले के संपर्क में लाया जा रहा है तो अब इतना आवेश हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए, और फिर कह रहा है कि फिर अब दोनों गोलों को हटा के अलग अलग कर दिया जा रहा है। तो अब बताइए कि इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो याद रखे रहिए, पहले गोले पर अब आवेश इतना हो गया और दूसरे गोले पर आवेश इतना हो गया। तो अब प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए हम
कूलाम के नियम का ही प्रयोग करेंगे। और चलिए इधर की तरफ हम देख रहे हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और फिर Q1 यानी Q1 डैश हो जाएगा और Q1 डैश की वैल्यू है 3.25 इंटू 10 टू दी पावर -7। अब इस लाइन को हम इरेज कर दे रहे हैं और Q2 की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं और Q2 यानी Q2 डैश की वैल्यू तो ये हो जाएगा 4.875 इंटू 10 टू दी पावर -7। फिर F इज इक्वल टू देखें, ये अंकों को हम एक जगह कर देते हैं और पावर को एक जगह कर देते हैं तो 9 इंटू 3.25 इंटू 4.875 इंटू 10 टू दी पावर देखें ये -7 -14 हो गया और +9 -14 + 9 कितना होगा -5 हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके देखें कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू है इन तीनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप करिए और फिर देखिए कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। लेकिन सुनिए छुटा हुआ है दोनों के ये एक मिनट देखिए ये छुटा हुआ है ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 है और अपन R स्क्वायर R तो छुटा हुआ है R की वैल्यू 0.5 था तो 0.5 का स्क्वायर यहाँ कर देना है। फिर देखिए क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 3.25 इंटू 4.875 और नीचे 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 और फिर ये हो जाएगा आपका वही -5 हो गया था। और देखिए हम एक काम करते हैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 325 और ये हो जाएगा 25। अब 25 से 325 को कट कर दीजिए आप कीजिए कितनी बार कटेगा 25 से 325 को कट करके तुरंत हमको बताइए कितना आ रहा है 13 आ रहा है ना 9 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा ये 13 हो जाएगा और ये हो गया 13 इंटू 4.875 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब इनका आप मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए अच्छा ये 13 9 जा 117 इंटू 4.875 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो अब हम जो है ये लगभग एक अंदाज पे इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ये आना चाहिए आपका ये लगभग इसके आसपास हालांकि पूरा ये 0 नहीं आएगा ठीक है ये वैल्यू पूरा 0 नहीं आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -5। ये वैल्यू आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही लिखेंगे हम अंदाज भी लिखे हैं। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए दशमलव कितना आ रहा है दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है और दशमलव के पहले अगर एक अंक लाएं तो यहाँ से हम जो है 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो फिर ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा
अब इसको करने के बाद ही ये 560 के आसपास आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही आप कीजिएगा, क्योंकि हम अंदाज पे लिख रहे हैं। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से डिवाइड कर देंगे ये 5.6 हो जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मतलब 10 का पावर 2 हो गया, तो 10 का पावर -5 है और प्लस 10 का पावर 2 ये -3 हो जाएगा। ये इतना न्यूटन होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही कीजिएगा। तो अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा, इस प्रतिकर्षण बल का मान हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं प्रतिकर्षण बल F की वैल्यू, ये 5.6 × 10⁻³ हो जाएगा। इतने न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये आंसर होगा, लेकिन इसको करने के बाद ही कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से तैयार करते रहें। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके लिए आपको जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन वगैरह बहुत फास्ट करना होगा। बहुत फास्ट करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, और ये बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार करते रहें, और हमें उम्मीद है कि ये सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ पे आने पर कमेंट भी करें, और हाँ, निश्चित रूप से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।